पर ध्यान रखना, इस बात की परीक्षा होगी। कई बार हम भगवत प्राप्ति का ठेका लेने की बात करते हैं। आप केवल राग त्यागिए, पूरी की पूरी परोसी है भाई थाली आ जाएगी, आपको कुछ नहीं करना। अभी तुम्हारी स्थिति हो जाए कि तुम किसी के काम के नहीं, तो फिर सबका व्यवहार देख लो कैसा होता है तुम्हारे प्रति। भजन का तात्पर्य केवल ऐसा नहीं है। इतना ठीक है प्रारंभ में, लेकिन संपूर्ण भजन का जब तक ये स्वरूप नहीं आएगा, तब तक 20 वर्ष 50 वर्ष से सब करने पर भी वो अशांत रहता है, विकार युक्त रहता है। उसे विश्वास नहीं होता कि मेरा काम बन गया, उसे विश्वास नहीं होता कि मैं शरणागत हूं, नहीं होता। आज अभी इसी क्षण ये बात स्वीकार करने पर आपको अभी शांति मिल जाए। अभी मैं प्रियालाल का हूं, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं है। पर ध्यान रखना, इस बात की परीक्षा होगी, क्योंकि आपने ही स्वीकार किया है ये बात और आप ही स्वीकार किए हैं वो बात। तो वो बात सही है या ये बात सही है? फिर आप कच्चे मत पड़ना। अब आपका शरीर पर भी अधिकार नहीं, शरीर संबंधियों का कोई राग नहीं, नहीं तो फिर फिसल कर वहीं खड़े हो जाओगे और कहोगे हमने तो ये भी कहा था कि हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हो। ये बात अंदर बैठा है, वो वास्तविक इनके सिवा कोई है नहीं। ये भ्रम आप पाल रहे हैं, यही भ्रम आपकी दुर्गति का कारण है। बहुत बढ़िया बात है। संसार के संबंध से व्यक्तित्व बना रहता है, व्यक्तित्व से आस्तित्व है, आस्तित्व है तो माया है, प्रपंच है। जीवित ही मर जाए, उलटी आप में समाए। यह बहुत अमृतमय वचन है। पर ये शरीरधारी ऐसा सत्संग सुनना चाहता है जिससे उसको भोगों का संग्रह करने में सहयोग मिले भगवान का, और भोगों को भोगने में शरीर स्वस्थ रखे भगवान। बस इसके लिए जितना दान पुण्य कहो वो जमा कर देंगे, जो कहो व्रत वो रह लेंगे, जो कहो वो हम सब कर लेंगे, ये बात है। लेकिन परमानंद में डूबने के लिए, जन्म मरण के चक्र शोक दुख से छूटने के लिए एक ही उपाय है, ये सत्संग। क्या? प्रभु। ये सत्संग है, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। मान लो, देखो एक उपासक है, पूरे जीवन में गृहस्थ धर्म का पालन किया, अब उनको कैंसर हो गया, शरीर ने धोखा दे दिया, शरीर संबंधी अंदर से त्याग कर दिए। क्यों? जानते हैं मरे गए, हम क्यों राग करें? और हम इतने नादान हैं कि हम उसी राग में फंसे हुए। शरीर मुझे छोड़ रहा, पर शरीर राग, शरीर संबंधी अंदर से त्याग दिए कि अब तो मरना ही है, फिर भी वो उनका राग बनाए रखता है। ये दुर्गति है। तुम्हें सब त्याग रहे हैं, तुम उनको पकड़ रहे हो। नहीं, बलवान बनो, अपना व्यक्तित्व मिटा दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। कई बार हम भगवत प्राप्ति का ठेका लेने की बात करते हैं, तो मेरी सामर्थ्य नहीं है, खुद के लिए सामर्थ्य नहीं, तो आपको हम क्या करवा सकते हैं? हाँ, जो वचन है आचार्य के, गुरुजनों के, शास्त्र के, उनके बल पर हम ताल ठोकते हैं। क्या वचन है? कि जो समस्त आश्रयों का त्याग करके मेरे आश्रित हो जाता है, तो उसे परम पद मैं प्रदान करता हूं।
भगवान बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। इन्हीं महापुरुषों के, प्रभु के वचनों के आधार पर हम आपसे बोलते हैं। अपने में जो हिम्मत है वो इनकी है, अपनी नहीं है कुछ। और आपसे सत्य कह रहा हूं, आप केवल राग त्यागिए, पूरी की पूरी परोसी है भाई थाली आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना। ये जो करना है ये बस राग त्याग के लिए, जो तुमने स्वयं पकड़ रखा है उनको छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए, लाडली जू के सिवा आपका कोई भी संबंधी न हो, कोई बल न हो, कोई आश्रय न हो, तो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी दृष्टि इसी बात पर रहती है कि तुम्हारा राग कहां है। अगर राग तुम्हारा सगे संबंधियों पर या शरीर की अनुकूलता के भोग पर है तो हम आपको गुस्सा दिखाई देंगे, देख लेना, कटु व्यवहार करते दिखाई देंगे। और आप अनाश्रित होकर प्रियाजू के भरोसे पे हो तो हमारा हृदय प्रतिपल आपको आशीर्वाद देगा, प्रतिपल आपको दुलार करेगा। मान लीजिएगा। तो जिनका तुमने आश्रय लिया है, आंख खोल के देख लो। अभी तुम्हारी स्थिति हो जाए कि तुम किसी के काम के नहीं, तो फिर सबका व्यवहार देख लो कैसा होता है तुम्हारे प्रति। हाँ, वो तो जाने ही है भाई, काहे को पैसा खर्चा करोगे, जाने ही है ना इनको तो। वाह, जब तक उसके शरीर में श्वास है तुम्हारा प्रयास होना चाहिए था ना। तुम प्रयासहीन क्यों हो गए? क्योंकि अब तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति का कार्य खत्म हो रहा है उससे, इसलिए आप हो गए। संसार से संबंध बनाए रखने का मतलब है दुर्गति का संबंध। संसार के संबंध का त्यागी ही प्रियालाल का अनुरागी बनता है। प्रियालाल के अनुराग से बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त महापुरुष भी ललचाते हैं श्यामा श्याम के चरणारविंद के अनुराग को। जब तक हमारी बुद्धि इस संसार से मुक्त नहीं होना चाहती, तब तक इस सत्संग की बातें प्रभाव नहीं डालती। ध्यान रखना, सुन लोगे आप, पर आपके हृदय में इन वचनों का प्रभाव नहीं। शब्दों को बहुत बड़ा प्रभाव होता है। शब्द ही तो होते हैं मंत्र में, क्या नहीं कर सकते। मंत्रवेत्ता ऋषि मुनियों का अद्भुत अद्भुत बल देखा गया। सर्प यज्ञ कर रहे थे, सर्पेष्टि यज्ञ, जन्मेजय जी। कुछ समय व्यतीत हुआ, उन्होंने कहा बड़े बड़े सर्पों की आहुति हो गई, पर जिसके लिए हमने सर्पेष्टि यज्ञ किया, जो अपराधी है, मेरे पिता को जिसने डसा, वो तक्षक तो अभी तक नहीं आया होगा। वो देवराजेंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है। देवराज इंद्र उसकी रक्षा कर रहे हैं। बोले आप संकल्प कीजिए और आहुति दीजिए। बोले आपके आदेश की जरूरत है। बोले दिया आदेश। जे ही मंत्र का अनुष्ठान किया, मैं सिंहासन सहित आकाश में चक्कर काटने लगा। कूद के इंद्र भागे, तक्षक उसी में लिपटा हुआ है। तो एक मंत्र का ये प्रभाव देखो। आस्तिक मुनि आदमियों का तिष्ठ, एक शब्द का ये प्रभाव, साहब मंत्र का पावर रुक गया वही सिंहासन। ये तो साधारण मंत्र है। शरणागति मंत्र, निज मंत्र, प्रभु का नाम, ये असाधारण है। आप इनकी महिमा को समझिए। छोटे छोटे मंत्रों में इतनी ताकत है। संवर्त ऋषि अग्निदेव को कहते हैं मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। अग्निदेव को कहते हो, घबरा के प्रणाम करके भाग पड़े। क्यों? मंत्रवेत्ता है। आप उस मंत्र के पात्र बन गए हैं जो अत्यंत दुर्लभ है। निज मंत्र, श्री जी के निकुंज का रहस्य प्रकाशित करने वाला शरणागत मंत्र, वृंदावन धाम
प्रियालाल के गोरे सांवरे चरणारविंद की ठसक, पर ये उसी के हृदय में आएगी, अन्य संबंध रखने वालों के हृदय में नहीं। ध्यान रखना, अन्य संबंध किसी भी साधना में बहुत बड़ा जहर है, इसे मिटाना ही होगा, नहीं साधना नहीं, केवल नाटक होगा, साधना नहीं हो सकती, उपासना नहीं हो सकती। नैनाम प्राप्य मुह्यति, जब शरीर के प्रति देहाभिमान नहीं रहा, शरीर संबंधियों का कोई राग नहीं रहा, तो अब मोह का कोई कारण भी नहीं बचा। यही मोह का कारण है। मोह ही तो मोहित करता है, जब मोह ही नहीं तो मोहित कैसे होगा? तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति में चमत्कार प्रकट होता है कि नैनाम प्राप्य मुह्यति, जो इसे प्राप्त कर लेता है कभी कहीं भी मोहित नहीं होता। बहुत बड़ी स्थिति है, कभी भी कहीं भी मोहित नहीं होता। सर्वथा मोह का अभाव हो जाता है। पर जब तक व्यक्तित्व रहेगा तब तक नहीं, और लोग पूरा प्रयास करते हैं अपने व्यक्तित्व और अपने महत्व का। देख लो, संसार का प्रत्येक शरीरधारी हर पल इसी प्रयास में है कि हमारा व्यक्तित्व सबसे ऊंचा और हमारा महत्व सबसे ऊंचा, और परमार्थ का परम लाभ यही कि आपका व्यक्तित्व अस्तित्व मिट्टी में मिल जाए, धूल धूसरित हो जाए। अब आप देखो कितना उल्टा है मार्ग, पूरा जीवन लोग इसी में लगाए हुए हैं। देख लीजिए, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा महत्व है, और परमार्थ क्या कहता है? अपने व्यक्तित्व और महत्व को धूल धूसरित कर दो। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। ये काहे को व्यर्थ के अहंकार में समय नष्ट कर रहे हो? मोह, जब तक आप शरीर से अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन रखे हो, तब तक इसे तुम नष्ट नहीं कर सकते। इस राग को मिटाओ, मोह नाम की कोई चीज बचेगी ही नहीं। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, वो कहीं मोहित नहीं होता। स्थित्वा श्यामंत काले पि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान हर जीव को मौका देते हैं, मनुष्य शरीर में लाके अब अपना कल्याण कर लो। साधारण से साधारण और घोर पापी से पापी को भी भगवान एक बार चांस देते हैं, निकल जाओ, खुला हुआ मार्ग। मनुष्य शरीर, साधु संग, अगर सत्संग के शब्द तुम्हारी श्रवणेंद्री में पड़ रहे हैं तो तुम्हें मौका दे रहा है भगवान निकलने का। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान ने कृपा करी और हमें सत्संग प्रदान किया। हमें पता तो चल रहा है कि हमारा क्या मार्ग है, हमें क्या करना चाहिए, मैं कहां फंसा हूं, मेरी गलती क्या है, ये पता तो चलेगा। और सत्संग में एक आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति प्रकट होती समूह में। इसलिए बड़े बड़े भगवत स्वरूप महापुरुष भी, जिनको अब कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं, वो भी सत्संग में आकर के विराजमान होते हैं। अब जिनको मौका मिला है, अगर वो प्रमाद करते हैं तो वो जाने। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अच्छा, जिसके 50 वर्ष गृहस्थी में व्यतीत हो गए और उसके कानों में सत्संग के शब्द पड़े और वो उसी क्षण से शरणागत होकर भजन शुरू किया। अब संस्कार तो व्यवहार प्रपंच के हैं, तो तत्काल तो समिट करके वो साधक नहीं बन जाएगा, समय लगेगा।
और समय उसके पास है नहीं, और उसने आर्त भाव से प्रभु की शरणागति ले ली, तो जो एक महात्मा की गति होती है वही गति उसकी होगी। भगवान ने स्वयं स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, अंत काल में उसको स्थिति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उसने आर्त भाव से भगवान का आश्रय लिया और वो जानता है कि मेरा जीवन व्यर्थ चला गया है, अब मैं अपने जीवन को भगवत में बनाना चाहता हूं, पर ये इंद्रियां, ये मन, ये पूर्व संस्कार हमें विवश करके भगवत विमुख चिंतन कराते हैं, और वो लड़ रहा है, और लड़ते लड़ते अंतिम समय आ गया, अभी स्थिति आई नहीं, तो उस समय भगवान उसे स्थिति प्रदान करते हैं। घाटा नहीं है, क्योंकि ये भगवत मार्ग है कि कोई स्थिति तो है नहीं, शरीर छूटा तो पता नहीं क्या होगा, पर ये उसके लिए है जिसने कोई अब संबंध बकाया नहीं रखा। ध्यान रखना, कोई संबंध बकाया नहीं रखा, पर पूर्व अभ्यासवश अभी स्थिति नहीं आई, चिंतन होता है विषयों का, व्यक्तियों का, पर अंदर से उसने किसी से अपना संबंध नहीं है ऐसा मान रखा है, केवल प्रभु के भरोसे है, काम हो गया। जैसे हम कई बार वृंदावन शतक की जब चर्चा होती थी, महिमामृत की, तब चर्चा की कि वृंदावन वास कर रहा है, पर पूर्वाभ्यास सभी प्रिया प्रीतम में अनन्य चिंतन तो है नहीं, विषय चिंतन होता है। तो शास्त्रीय सिद्धांत है कि अंत काल में जो स्मरण होता है उसकी वही गति होती है। ये संसार का नियम है, पर धाम का नहीं। धाम का एक अलग नियम है। जब इस रज पर प्राण छूटते हैं तो रजरानी, वृंदा सहचरी और महारानी जी के सामर्थ्य से उसे अंतिम समय किशोरी जी की स्मृति दी जाती। जैसे यहां भगवान कह रहे हैं कि उस साधक को, उस उपासक को अंतिम समय ब्राह्मी स्थिति, क्योंकि उसने आर्त भाव से भगवान का आश्रय लिया, नहीं जीत पाया माया पर, तो जानते हैं मेरी दुरंत माया है और मेरा आश्रय लिया है, तो वो स्थिति जो बड़े बड़े महापुरुषों को प्राप्त होती वो उसे प्रदान कर। ये स्थितियां ऐसी थोड़ी होती कि बाहर से रंग बदल गया कि भाई ये स्थिति आ गई, ये स्थिति, ये बाहर वाली बातें नहीं, अंदर की बात। अंत काल में उसे निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान उसे ब्राह्मी स्थिति देते हैं। ऐसे यहां रजरानी, वृंदा सखी, महारानी जो उसे अंतिम स्थिति देती है। जैसे ये तो हुआ आश्रित जन का, अब वो आश्रित नहीं है, पर सुन सुना के या अनंत जन्मों के सौभाग्य से वृंदावन वास पा गया, यहां जन्म हुआ या यहां वासी बना, और कोई उपासना में उसकी रुचि नहीं है, वो अंतिम समय विषय चिंतन करता हुआ प्राण त्याग रहा है, तो जो चिंतन हो रहा वही बनेगा, पर यही बनेगा। सुअर, कुत्ता, पशु, पक्षी, भूत, प्रेत, जो भी बनेगा बनेगा, यही बनेगा, और बस ये अंतिम लीला है उसकी। जो शरीर मिला रजरानी में व्यतीत करते हुए महारानी को प्राप्त कर लेगा, ये सिद्धांत है। भगवान ने श्री अर्जुन जी को स्थित प्रज्ञ महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया, जो साधकों के लिए आदर्श है। अंतिम समय विशेष अभ्यासी जो जीवन भर सावधान होकर अभ्यास किया, क्योंकि अंतिम समय में बहुत कष्टप्रद स्थिति होती है, बहुत कष्टप्रद। सब इंद्रियां शिथिल, भयानक कष्ट पीड़ा में, बुद्धि विचार करने लायक नहीं रहती। उस समय जो हमने जीवन भर किया है, तो जो अधिकारी जन हैं सृष्टि के, वो चयन करते हैं और उसके दिमाग के सामने वही घूमने लगता है और अगला जन्म निश्चित हो जाता है वहीं से।
शास्त्रों में वर्णन किया जाता है कि आपने जो जीवन भर किया है उस सबको देखा जाएगा और अंतिम समय वही छोड़ दिया जाता है। अब लो,